सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, लग ये रहा है कि ये जंग है ईरान के साथ, वो नज़दीक आ चुकी है। अमेरिका धमकियाँ दे रहा है, यूरोप के कई लीडर धमकियाँ दे रहे हैं और ऐसे हालात देखे जा रहे हैं जहाँ जहाँ अमेरिका के अड्डे हैं कतर वगैरह में, वहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि किसी वक्त भी ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा। हमारे साथ इरफान अहमद खास साहब। खास साहब, जंग के बगैर मेरा ख्याल अमेरिका बैठेगा नहीं आराम से, और उसने वहाँ जो लोग हैं उनको कहा जी आप सड़कों पे रहे और हम मदद के लिए पहुंच रहे हैं, मदद रास्ते में है। तो ये तो अमेरिका जिस तरह वहाँ पे खुलकर सामने आ गया और ईरान के भी सख्त जवाब है, तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है। क्या कहते हैं आप? देखें, जो अमेरिका ने अब तक जो पॉलिसी अख्तियार की हुई है ग्रीनलैंड के बारे में या ईरान के बारे में, उसमें बजाय धमकी आमेज रवैया जो है वो ज्यादा है। अब तक जितने भी बयान दिए हैं इस जंग से मुतल्लिक या इन दोनों ममालिक से मुतल्लिक, अमली तौर पर वो इक़दाम उसने नहीं उठाए। ईरान के बारे में भी यही नजर आ रहा था कि ये अब जंग जो है अन्य 24 घंटे के अंदर शुरू हो जाएगी, लेकिन वो भी सूरत हाल उस तरफ ऐसे हालात पैदा नहीं हुए। कल भी उसने धमकी दी थी ट्रंप साहब ने कि भाई ईरान के जो अमेरिकन हैं उसको रिक्वेस्ट की थी कि आप ईरान से निकल जाएं, टर्की निकल जाए, आर्मेनिया निकल जाए, फौरी तौर पे ईरान को खाली कर दें। और लेकिन कोई उसका रिजल्ट जो यूरोप की दुनिया देख रही थी वो यही देख रही कि शायद जो गुजरने वाली रात है उस ईरान के ऊपर हमला हो जाएगा, लेकिन अमली तौर पर कोई ऐसा कदम की तरफ से नहीं उठाया गया। और ईरान का जंग जो है वो आखिरी हरबा होना चाहिए या होगा, इसलिए कि जो अभी तक जो कोशिशें उनकी हैं उन्हें उसमें कोई ना कोई पजीराई मिल रही थी। लेकिन कल से कहा जा रहा है कि भाई जो मुजाहिर का जोर था वो टूट गया हुआ है। इससे पहले जो 27 सूबे हैं उनके 160 शहरों में या गांव देहातों के अंदर जो है वो मुजाहरे हो रहे थे, लेकिन कल जो है वो सिर्फ 7 शहरों में मुवस्सिन बता रहे हैं कि ईरान के 7 शहरों में, जिसमें तेहरान में एक बड़ा मुजाहरा हुआ है, बाकी जगहों पर कैसे मुजाहरे नहीं हो सके। और मुबस्सिरीन की राय यही है कि अंदरूनी तौर पर ईरान में दरार के जो रिव्यूरों है, जो लोग इस वक्त हुक्मरान में है, हुकूमत के अंदर है, उनके अंदर दरार डालने में जो है अमेरिका कामयाब नहीं हो सका। और वहां पर तब्दीली के लिए लाजमी जरूरी है कि पहले इस जो मौजूद है उसके अंदर दरार डाली जाए, जिसके अंदर वो कहते हैं अभी तक उन्हें नाकामी का सामना है। पासदारान इनकलाब जो है उनकी फोर्स और नीम फौजी दस्ते, उन्होंने कोई मलेशिया की आगे फोर्स भी बनाई हुई है, उन सारों की तादाद जो है 10 लाख के करीब है, जो रेगुलर फौज के अलावा है। ये सारे जो हैं ये मजहबी हुकूमत के वफादार हैं और उनमें इस वक्त पूरी हुकूमत उन्हीं के कब्जे में है, और उसकी इस चीज की वजह से अमेरिका को नाकामी का सामना करना पड़ा है कि वो अभी तक वहां पर कामयाब नहीं हो सका। अब उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया कि 2000 या 2500 से ज्यादा ऊपर बंदे जो हैं वो हलाक हो गए और हम ईरान के साथ हैं, ईरान की अवाम के साथ हैं, अवाम के फैसले के साथ हैं। जर्मन चांसलर ने भी वहां पर इंडिया से ये बयान जारी किया है कि भाई हम इनको ईरान के अवाम जो है उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और भी यूरोपीय यूनियन वाले जो है इस किस्म के बयान देने शुरू हो गए, जबकि जो एजेंसी जो एनजीओ काम कर रही है वहां करने वाले, वो नॉर्वे की, वो 638 बंदों के बताते हैं कि वो हलाक हुए, जिनमें 70 सिक्योरिटी एहलकार हैं। लेकिन मगरबी दुनिया ने कल से ये शोर डाल दिया कि 2000 से ऊपर 2500 बंदे जो है, सबसे कम रॉयटर बता रहा है वो 2500 बताता है, बाकी तो 3000 के करीब बंदों को बताते हैं कि वो हलाक हो गए हैं। जबकि बाज मसरीन ये बता रहे हैं कि भाई वहां पे मुजाहरों का जोर जो है वो टूट गया है। जो मुजाहरा जुमेरात के दिन हुआ था वैसा जोर दोबारा मुजाहरों में नहीं आ रहा और वो टूटते हुए अब 7 शहरों तक महदूद रह गया। और बाजार ये नजर आता है कि ईरानी हुकूमत जो है, मजहबी हुकूमत जो है, उसका हाथ अभी तक अपने हुकूमत की दस्तक के ऊपर
मजबूत है। अब ये ईरान किस तरह अंदर दाखिल होगा, या उसको जो तब्दीली को चाहता था अगर उसमें नाकामी हुई तो फिर उन्होंने कोई ना कोई ऐसा प्लान यकीनन बना के रखा होगा जो जंग की सूरत में, जैसे जंग की सूरत जो है वो पैदा हो जाए या ईरान में कोई ना कोई हमले किए जाए। अच्छा, फ्रांस ने भी कहा अपने शहरियों को कि वो मुल्क छोड़ दें, अमेरिका ने भी कहा। देखिए, बयान इस वक्त सारी यूरोपीय यूनियन के जो बड़े मुल्क है वो देने शुरू हो गए हैं इस फेवर के, जो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वे अपने मुल्कों को छोड़ना शुरू कर दें। लेकिन जो मुबसरीन इस्तांबुल से खबरों पर तबसरे वगैरह दे रहे हैं, जिनमें यमन के भी डोल्चे फंक वाले भी शामिल हैं, वो यही बताते हैं कि भाई इतना कुछ होने के बावजूद अभी तक हाथ जो है वो स्ट्रांग है मजहबी मजहबी हुकूमत का। हाँ साहब, ईरान की तरफ से भी ये बयान दिया गया कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम वो ऐसा काम करेंगे कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी याद रखेंगे, और अमेरिका के अड्डे तो मुसलमान ममालिक में है, तो ये तो एक ख़तरनाक जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने जो कह दिया वो तो होना ही होना है, चाहे वो जंग की सूरत में हो, चाहे वो अंदरूनी हालात ख़राब करने में उनके कामयाबी हो या नाकामी हो। तो क्या देखती है, ये तो मुसलमानों के ममालिक में एक नया बहुत बड़ा जंग का आगाज़ होने जा रहा है। देखिए, अगर तो मिसाइल फेंकने की बात है तो ईरान के पास अमेरिका तक ले जाने वाले मिसाइल तो शायद मौजूद ना हो, या अगर हो या उसने ऐलान ना किया हुआ हो तो उनको रास्ते में रोकना, नकारा बनाना तो अमेरिका के लिए ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपको पता है टेक्नोलॉजी के अंदर अमेरिका सबसे आगे है। हाँ, जो करीबी इनके अड्डे हैं, जिन जिन मुसलमान ममालिक जिनका आप इशारा कर रहे हैं, वहां पर जो अड्डे दिए हुए हैं, अगर ऐसा हालात पैदा हो गए कि भाई ईरान को बाजार नजर आ गया कि भाई हमें खत्म करने लगे हैं, तो फिर जाहिर बात है कि डूबते को तिनके का सहारा, फिर वो इनकी तरफ से भी वो कोई बईदी के ऐसे, चाहे वो मुसलमान ममालिक अड्डे हों, जहाँ जहाँ अमेरिका की इंस्टॉलेशन होंगी, उनके ऊपर ईरान जो है वो हमले करेगा। आप देखते हैं कि ईरान के पास ये भी अब शुरू हो गई है कि एटमी ताकत ईरान, और ईरान कोई ऐसा कदम ना उठा दे, ये प्रोपेगेंडा है। भाई कोई नहीं हो सकता है कि उन्होंने छुप अनाउंस ना किया हुआ और उनके पास एटमी ताकत हो वो, और वो फिर उसका इस्तेमाल कर दें। इससे इसका बारे अमेरिकन के या मगरबी दुनिया के जितने भी जासूसी इदारे हैं, उनके पास ऐसी इतलात यकीनन होंगी। खास साहब, यूरोप ने ऐसे सख्त ऐलानात कर दिए और कहा कि वहाँ पे इंसानी हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा, और अचानक ही इनके सफारत खाने जो यूरोप में है वहाँ से भी ये कहा गया कि आप यहाँ पे यूरोपीय यूनियन के जो भी वहाँ पे पार्लियामेंट है वहाँ नहीं जा सकती, इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखें, यूरोपीय यूनियन इस मामले में, ईरान के मामले में पूरी तरह एक मुत्तहिद है अमेरिकन पॉलिसी के साथ, और यूरोपीय यूनियन भी खलासी चाहता है इन मजहबी हुकूमत ईरान के अंदर। वहां भी ये लोग भी इस बात पे हैं कि भाई वहां पर भी एक जमहूरी हुकूमत होनी चाहिए, और इसलिए 2015 के बाद जो तक तो जो पाबंदियां लगी हुई थी तिजारत के ऊपर, उसमें यूरोपीय यूनियन ने साथ दिया था। लेकिन 2015 के बाद मुआहदा जो हो गया था इनका, ईरान का और यूनाइटेड नेशन का, उसके बाद फिर पाबंदियां हट गई थी। तो ईरान भी जो है, जर्मनी भी एक खासी बड़ी तिजारत जो है वो ईरान के साथ दोबारा शुरू कर दी हुई थी। लेकिन अंदर से वो यही चाहते हैं कि भाई ये वहां पर मजहबी हुकूमत का खात्मा हो, इसके ऊपर सब दुनिया, मगरबी दुनिया इकट्ठी है और एक ज़बान है। चाइना की तरफ से बयान है कि ईरान के अंदरूनी मामला में दखल अंदाजी बंद की जाए, और इसी तरह रशिया भी सर पे खड़ा है। तो खासा में आपको तो पता है कि अमेरिका को बर्दाश्त नहीं करेगा चाइना के ईरान में बैठ जाए आके, या रशिया बर्दाश्त नहीं करेगा, इसमें कोई ईरान की, चाइना कहीं आके नहीं बैठेगा। नहीं, चाइना नहीं बैठेगा, अमेरिका बैठेगा। लेकिन चाइना जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है ईरान का। सबसे बड़ी तिजारत इस वक्त ईरान जो कर रहा है वो चीन के साथ कर रहा है या फिर इंडिया के साथ कर रहा है। तो इसलिए लाजिम बात है कि जिसको अगर वहां जो हालात खराब होते हैं, जंग छिड़ती है, तो वो ईरान के साथ जो तिजारत है, चीन जो कमा रहा है ईरान के साथ सप्लाई देके, वो बंद हो जाएगी या उसमें इफेक्ट होगा। इसलिए बहरहाल वो उसका बयान देना जो है, चाहे वो सियासी बयान हो,
पर उन्होंने उसको इस वक्त उनको फेवर तो करनी है जिस मुल्क को उन्होंने इतना अरबों रुपए का माल बेचते हैं, अपनी तिजारत खोली हुई है, उस स्टेट की खातिर उनको ये बयान देना पड़ा। अमली तौर पर चीन क्या कदम उठाता है ये वक्त ही बताएगा। बज़ाहिर तो चीन इस किस्म की अमली इक़दामात में मदद नहीं करता। इंटरनेट की सहूलत काफ़ी दिन से वहाँ पे नहीं है, और बगैर इंटरनेट के वहाँ पे ज़ाहिर है पहले ही बिजनेस कोई नहीं, अभी तक इंटरनेट बहाल नहीं हो रहा है ईरान में। मेरे जानने वाले हैं, मेरा राब्ता भी नहीं उनसे हो रहा ताकि मैं वहाँ के हालात जान सकता। तो पहले तो टेलीफोन, इंटरनेशनल टेलीफोन की लाइनें भी बंद थी, वो तो अब खोल दी गई हैं कम से कम। इंटरनेट कुछ वक्त के लिए खोला जाता है, इसके लिए ये कंफर्म किया है बास जराए ने कि भाई हाँ इंटरनेट जो है वो तेहरान वगैरह के इलाके में कुछ अर्से थोड़ी देर के लिए खोला गया था, जिससे अखबारात एजेंसियों ने फायदा उठाया, जो न्यूज एजेंसियां वगैरह है उन्होंने भी कंफर्म किया था। लेकिन मुस्तकिल 24 आवर्स अभी तक नहीं खोला वहां पे, और ये पहला मुतालबा है ये मगरबी दुनिया का भी और अमेरिका का भी लोगों को जो है सोशल मीडिया और इंटरनेट तक जो रसाई जो दी जाए। हाँ साहब, पाकिस्तान अगर फर्ज करें ईरान के खिलाफ जंग शुरू हो जाती तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी? देखें, पाकिस्तान जो है वो टोटली मगरबी या अमेरिकन उसका पॉलिसीज को हम इस वक्त सबसे कम तजारत जो है जो 1 अरब से भी कम है वो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान हो रही है। इलीगली वहां से यकीनन तेल वगैरह जो है उसकी स्मगलिंग वगैरह होती है ईरान से, लेकिन जो बयान दिया था 2 दिन पहले ट्रम्प साहब ने कि भाई जो ईरान के साथ तजारत करेगा हम उसको ऊपर 25% ड्यूटी लगा देंगे, तो इंटरनेशनल मीडिया में पूरी फहरिस्त आ गई है किस किस मुल्क ने क्या क्या तजारत की है ईरान के साथ। इसमें सबसे कम, सबसे नीचे पाकिस्तान है जिसने 1 अरब रुपए से भी कम की तजारत की है, और जबकि हमारी सरहदें मिलती हैं, हम हमसाया मुल्क हैं। तो ये जो पाकिस्तान तजारत नहीं कर रहा वो अमेरिका के डर की वजह से नहीं कर रहा। तो इसलिए लाजिम बात है कि जो भी पॉलिसी बनाएगा अमेरिका उसी को पाकिस्तान जहां फेवर कर सकता है फेवर करेगा, जहां वो खामोश रहना बेहतर समझेगा खामोश रहेगा। लेकिन अमली तौर पर ईरान के खिलाफ किसी इकदाम में शामिल होना ये अमेरिका इसको बस की बात नहीं है पाकिस्तान की, या पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इकदाम नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी 25% आबादी जो है शिया है, जिसके रद्द-ए-अमल का सामना जो है हुकूमत करना पड़ेगा। हाँ साहब, एक तरफ अफगानिस्तान से हमारे तल्लुकात ठीक नहीं, इंडिया से नहीं, अब ईरान रह गया था, लेकिन अगर कोई ऐसे हालात बने कि अमेरिका ने पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करनी चाहिए तो फिर पंगा ईरान के साथ ही पड़ गया फिर हमारा। नहीं, मैं नहीं समझता कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो सरजमीन इस्तेमाल करने देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया खान साहब का। नाज़रीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो, मगर हमारा जो पाकिस्तान है, हमारे जो लोग हैं उनका तो पता ही है आपको, नोट बुखार मेरा मूड बने। खैर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम देख